स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की ज्योग्राफी और ये हम पढ़ने वाले हैं स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के नोट्स के साथ। तो क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पर हमारा टॉपिक आज है राजस्थान की उत्पत्ति है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो हम बात करते हैं पेंजिया और पेंथालासा। पेंजिया क्या है और पेंथालासा क्या है? पेंजिया ये महाद्वीपों के संयुक्त रूप को हम पेंजिया कहते हैं, जिसका 29% भाग है। और पेंथालासा ये महासागरों के संयुक्त रूप को हम पेंथालासा कहते हैं, इसका 71% भाग है। पेंजिया महाद्वीप है, ये दो भागों में बंटा था। फर्स्ट पर है उत्तरी भाग और दूसरा भाग है दक्षिणी भाग है। उत्तरी भाग है ये अंगारालैंड में बंटा था और दक्षिणी भाग है ये गोंडवानलैंड में बंटा था। अंगारालैंड और गोंडवानलैंड के जो बीच का भाग है इसे हम तैतीस सागर कहते हैं। पेंजिया अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार महाद्वीपों के संयुक्त रूप को हम पेंजिया कहा जाता है, जो वर्तमान में दो भागों में विभाजित किया गया है। पेंजिया उत्तरी भाग दक्षिणी भाग है। उत्तरी भाग अंगारालैंड है और दक्षिणी भाग ये गोंडवानलैंड है। अंगारालैंड से इंडोनेशिया की उत्पत्ति हुई थी और गोंडवानलैंड से भारत यानी कि राजस्थान की उत्पत्ति हुई थी। पेंथालासा वेगनर के अनुसार महासागरों के संयुक्त रूप को पेंथालासा कहा जाता है और मूल इसका महासागर है वो प्रशांत महासागर है। तैतीस सागर देखते हैं। तैतीस सागर एक भू संधि था जो अंगारालैंड और गोंडवानलैंड के मध्य स्थित है। अब हम देखते हैं राजस्थान का निर्माण। जीटी मतलब ये शॉर्ट ट्रिक है। जी का मतलब गोंडवानलैंड है और टी का मतलब तैतीस सागर है। गोंडवानलैंड के भी दो भाग है, एक अरावली और दूसरा है हड़ौती पठार है। अरावली ये प्राचीनतम है और तैतीस सागर है, इसके भी दो भाग है, एक मरुस्थल है और दूसरा मैदान है। इसमें प्राचीन है ये अरावली है और नवीनतम है ये मैदान है। अरावली व हड़ौती भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, जबकि मरुस्थल और मैदान है ये भारत के उत्तर विशाल का हिस्सा है। आगे हम देखते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम आगे देखते हैं राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति हम दो प्रकार से देखते हैं, एक अक्षांश और दूसरी देशांतर से। राजस्थान की स्थिति देखते हैं। अक्षांश में है राजस्थान की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, ये इसके गोलार्ध में दिया गया है, ठीक है नहीं, ये उत्तरी गोलार्ध में है और ये देखिए कौन सी है, पूर्वी गोलार्ध में है। तो राजस्थान की स्थिति है वो हम कह सकते हैं कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। आगे और हम देखते हैं, यहाँ पे नोट है, नोट दिया गया है। राजस्थान की स्थिति है वो अक्षांश व देशांतर के अनुसार उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है और राजस्थान की स्थिति भारत के अनुसार उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आज का है बहुत बार। अगर हमसे पूछे कि राजस्थान की स्थिति अक्षांश और देशांतर के अनुसार बताइए तो हम कहेंगे उत्तरी पूर्वी है, और राजस्थान की स्थिति भारत के अनुसार पूछे तो हम कहेंगे उत्तर पश्चिमी है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार देखते हैं, इसे हम डायग्राम से समझते हैं। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट है। ठीक है, इसका दक्षिणी भाग है बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा में है और उत्तरी भाग है कोणा गांव ये श्रीगंगानगर में है। इसकी लंबाई ये 826 किलोमीटर है, यानी कि राजस्थान के अक्षांश है ये दक्षिण से उत्तर ही है, ये इसकी लंबाई वो 826 किलोमीटर है। यहाँ नोट दिया गया है, यानी कि जो अक्षांश से विस्तार है इनके बीच की कितनी दूरी है, अंतर कितना है, तो ये 7 डिग्री 9 मिनट है अक्षांशों का राजस्थान का विस्तार है। अब हम देखते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा हम 23.5 डिग्री को हम कर्क रेखा कहते हैं और कर्क रेखा के उपनाम भी है, ये भी एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो कर्क रेखा को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन कहते हैं, कर्क रेखा भी कहते हैं और उत्तरी एनाव भी हम कहते हैं। 21 जून राजस्थान यानी कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है 21 जून को। इस दिन कर्क संक्रांति होती है और 2015 से इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसको? तो 21 जून को मनाते हैं। 21 जून 2019 इसमें देश रांची झारखंड और राजस्थान इसमें अजमेर है। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार देखते हैं, इसे हम डायग्राम से समझेंगे। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है वो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। इसका पूर्वी देशांतर ये जैसलमेर है और इसका पश्चिमी भाग है तो कटरा गांव जैसलमेर है और इसका पूर्वी भाग है सिलाना गांव धौलपुर में है और इनके देशांतर के बीच से 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर है। इसका मध्य गांव देखते हैं, तो राजस्थान का मध्य गांव लापोराई गांव है और जिला इसका नागौर है। और सेटेलाइट के अनुसार पूछे कि राजस्थान का मध्य गांव कौन सा है, तो ये गंगराना नागौर है। देशांतर रेखाओं को देशांतर रेखा इसे हम तिथि रेखा और समय रेखा भी कहते हैं। 1 डिग्री देशांतर है वो 4 मिनट के बराबर होता है, ठीक है, और 1 मिनट है इसे 4 सेकंड कहते हैं, ये 4 सेकंड के बराबर होता है। अब हम देखते हैं राजस्थान का विस्तार। फर्स्ट पर हम देखते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल। अगर हम 1 किलोमीटर में पूछे तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में है। अगर मील्स में पूछे तो 1,32,139 वर्ग मील में है। देश का कुल क्षेत्रफल राजस्थान का कितना योगदान है, यानी कि राजस्थान का क्षेत्रफल है वो भारत के से कितना है, तो 10.41% है। क्षेत्रफल की दृष्टि राजस्थान का पहला ये 1 नवंबर 2000 है। भारत का पहला राज्य मतलब बड़ा कौन सा है, तो ये राजस्थान है। अब हम देखते हैं राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिले देखते हैं, तो इसे हम ट्रिक से याद करेंगे। बड़े जिले हैं JBBJ, ठीक है, तो फर्स्ट पर है जैसलमेर, सेकंड पर बीकानेर है, थर्ड पर बाड़मेर है और फोर्थ पर जोधपुर है। इसकी ट्रिक आप याद रखेंगे JBBJ, और ये पश्चिमी क्षेत्र वाले जिले हैं। 1 नंबर पर ये जैसलमेर है, दूसरा बीकानेर, तीसरा बाड़मेर और चौथा जोधपुर है। अब छोटे जिले देखते हैं, छोटे जिले में है DDDP है, ठीक है, तो डी पर कौन सा, धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, नोट है
कि जैसलमेर है वो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो राजस्थान का जैसलमेर है वो राजस्थान के क्षेत्रफल का 11.22% भाग है। प्रतिशत से अधिक क्षेत्रफल वाला एकमात्र जिला कौन सा है, तो ये जैसलमेर है। धौलपुर राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 0.89% है। 1% से कम क्षेत्रफल वाला जिला एकमात्र कौन सा है, तो ये धौलपुर हो जाएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है और सबसे छोटा जिला ये धौलपुर है। आगे देखते हैं, विश्व के क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान 0.25% है और भारत में ये भारत है वो विश्व का 2.42% है। अब देखते हैं हम राजस्थान की आकृति वो किसके समान है, कितनी गुना है, तो जर्मनी के बराबर है राजस्थान की आकृति, जापान के बराबर है, ब्रिटेन से 2 गुना है और श्रीलंका से 5 गुना है और इजराइल से 17 गुना है। अब हम देखते हैं राजस्थान की आकृति कैसी है, तो रोहम्मस और टी.एस. हैंडले के अनुसार ये विषमकोणीय चतुर्भुज है या पतंगाकार है। अब हम देखते हैं राजस्थान की सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 1070 किलोमीटर है और अंतर्राज्यीय सीमा ये 4850 किलोमीटर है, यानी कि कुल लंबाई है सीमा ये 5920 किलोमीटर है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो 1070 है और अंतर्राज्यीय वो 4850 है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हम बात करते हैं तो इसका नाम किस पर पड़ा था, तो सर सिरिल रेडक्लिफ पर पड़ा था और अंतर्राष्ट्रीय इसे हम क्या कहते हैं, रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। इसका निर्धारण है वो 17 अगस्त 1947 को किया गया था और इसकी शुरुआत है वो हिंदू मलकोट श्रीगंगानगर से होती है और अंतिम ये सागड़ बाखासर गाँव बाड़मेर से है। यह राजस्थान की कुल सीमा का 18% है। कौन सी, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि 1070 किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसमें कि श्रीगंगानगर है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नियंत्रण जिला मुख्यालय कौन सा है, तो ये श्रीगंगानगर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय ये बीकानेर है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय ये धौलपुर है। अब देखते हैं हम अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा वो कितनी थी, तो 4850 किलोमीटर है, जिसमें कौन कौन से राज्य है, तो मध्य प्रदेश है इसकी सीमा है वो 1600 किलोमीटर लगती है, हरियाणा की 1262 है, गुजरात की 1022 किलोमीटर है, उत्तर प्रदेश की 870 किलोमीटर है और पंजाब की 89 किलोमीटर है। अब हम देखते हैं पड़ोसी राज्य राजस्थान के साथ लगते हैं, पंजाब की सीमा है वो श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के साथ लगती है, हरियाणा की जयपुर भरतपुर हनुमानगढ़ और शेखावटी क्षेत्र जिसमें चूरू सीकर झुंझुनू अलवर है, उत्तर प्रदेश की भरतपुर और धौलपुर के साथ, मध्य प्रदेश की धौलपुर करौली सवाई माधोपुर कोटा भीलवाड़ा बांसवाड़ा बारां झालावाड़ प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के साथ लगती है। गुजरात की सीमा है वो जालोर बांसवाड़ा बाड़मेर उदयपुर सिरोही और डूंगरपुर के साथ लगती है। अब हम राजस्थान के जिले वो देखते हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाती हैं, हनुमानगढ़ है वो पंजाब और हरियाणा के साथ बनाता है, भरतपुर है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ, धौलपुर है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ और बांसवाड़ा ये मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ सीमा बनाता है। कोटा और चित्तौड़गढ़ राजस्थान के वे जिले जो एक साथ है एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। ठीक है, कौन कौन से है, कोटा और चित्तौड़गढ़ है। राजस्थान के ऐसे जिले हैं जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। कोटा राजस्थान का वह जिला जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाता है लेकिन विखंडित है, अविखंडित है, ठीक है नहीं, यानी कि बीच में से ये टूटा नहीं है। और चित्तौड़गढ़ है ये राजस्थान का ऐसा जिला है जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाता है लेकिन विखंडित है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ की वो आकृति है वो ऐसी है जैसे इतनी होगी और यहाँ से टूटकर ये इतनी और हो जाती है, जो यहाँ से क्या है विखंडित है। भीलवाड़ा है वो चित्तौड़गढ़ को 2 भागों में बांटता है। अब हम देखते हैं अंतर्राज्यीय सीमा, सर्वाधिक सीमा है राजस्थान की झालावाड़ की जो मध्य प्रदेश के साथ लगती है और न्यूनतम ये बाड़मेर की गुजरात के साथ लगती है। अब हम यहाँ देखते हैं 25 जिले राजस्थान के सीमावर्ती जिले हैं। ठीक है, तो इसे हम कट करते हैं, ये आपको ध्यान में नहीं रखना है। अब हम नए डाटा के अनुसार हम देखते हैं कि राजस्थान के 13 जिले हैं जो ना तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से हैं वो 13 जिले। ठीक है, जिसमें एक तो जोधपुर हो जाएगा, ठीक है, दूसरा ये बालोतरा है, मैं आपको बोल के बता देती हूँ, बालोतरा है, तीसरा पाली है, चौथा ये राजसमंद है, 5वां ब्यावर, छठा अजमेर, 7वां टोंक है और 8वां बूंदी, फिर दौसा, जयपुर, नागौर, डीडवाना, कुंचामन और सुलंबर है। ये राजस्थान के 13 जिले हैं जो ना तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, यानी कि जो बीच के मध्यवर्ती जिले हैं। और इसमें हम देखते हैं कि राजस्थान के 7 जिले ऐसे हैं, ठीक है, राजस्थान के 4 जिले ऐसे हैं जो 7 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। तो ये 4 जिले कौन कौन से हैं, नागौर है एक तो, ठीक है, और दूसरा है जयपुर है, फिर पाली है और एक और चित्तौड़गढ़ है। ये 7 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। देख लेते हैं, जैसे राजसमंद जिला मुख्यालय उसके नाम से नहीं, जिसका जिला मुख्यालय राजनगर है। ठीक है, राजसमंद का जिला मुख्यालय उसके नाम से नहीं है, इसका जिला मुख्यालय वो राजनगर है। और ये आपको नहीं देखना है। सीमावर्ती विवाद कौन कौन से है, तो एक मानगढ़ पहाड़ी विवाद है और यह बांसवाड़ा में स्थित है और राजस्थान व गुजरात के मध्य विवादित है। ओके फ्रेंड्स, क्लास आपको कैसे लगी, प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।